हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था, या मैं कहूँ स्टार्टअप किया था थर्ड सेगमेंट का, एंड दैट इज़ द पंप एंड आईसी इंजन। आईसी इंजन मीन्स इंटरनल कंबशन इंजन। ओके, तो दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द पंप। और उसमें भी हम लोग आपका कल काफ़ी चीज़ें इसमें कवर किया था, जैसे पंप क्या होता है, इसके आपका क्लासिफिकेशन क्या है, कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, इसके एडवांटेज क्या है, एप्लीकेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। और ये मेन टाइप्स में देखा जाए कि इसको कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, बट मेनली देखा जाए तो इनको आपका जो देखिए यहाँ पे ये आपने कल किया था। ओके, तो इसमें आपका यदि ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिक्स बात करूँ मैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिक्स के बिहाफ पे ये दो तरीके के होते हैं, दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है आपका सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप और दूसरा है डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो सिंगल एक्टिंग में क्या होता है, इसमें सिंगल आपका सक्शन पाइप और सिंगल डिलीवरी पाइप का इन्वॉल्वमेंट होता है। दैट मीन्स एक ही आपका सक्शन वॉल्व और एक ही डिलीवरी वॉल्व होता है। जबकि डबल एक्टिंग में आपका एक एट द सेम टाइम आपका सक्शन हो रहा होता है और एट द सेम टाइम आपका डिस्चार्ज भी हो रहा होता है। यानी कि दो सक्शन पाइप और दो डिलीवरी पाइप का यहाँ पे अरेंजमेंट होता है। आप डायग्राम की हेल्प से समझ पाएंगे, हालांकि मैंने कल इसको एक्सप्लेन कर दिया था, बट एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सक्शन में क्या होता है, इसमें सिंगल एक्टिंग में क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे एक ही फिगर को यहाँ पे मोशन दिखाया गया है कि जब पिस्टन है, जब फॉरवर्ड मूव करता है, दैट मीन्स राइट साइड मूव कर रहा है, तब यहाँ पे जो सक्शन वाल्व है आप देखिए ब्लैक कलर से दिखाई गई है, सक्शन वाल्व ओपन है और यहाँ पे जो सम्प लेवल से आपको वाटर को सक किया जा रहा है। ओके, इस दौरान आपका जो डिलीवरी वाल्व है आपका वो क्लोज है। अब देखेंगे सेकेंड वाले में, जब आपका राइट साइड में जो डायग्राम दिया है उसमें आपका बैकवर्ड मोशन दिखाया गया है पिस्टन को। दैट मीन्स आपका लेफ्ट साइड जब पिस्टन मूव करेगा तो पिस्टन क्या करेगा, जो फ्लूइड यहाँ पे सिलेंडर के अंदर पहुंच चुका है उसको क्या करेगा, ये जब लेफ्ट साइड मूव करेगा तो ये इसको कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करने के कारण से क्या होता है, दैट मीन्स जो सक्शन वॉल्व था वो क्लोज रहेगा, बट जबकि जो डिस्चार्ज वॉल्व है वो ओपन हो जाएगा। और इस वॉल्व को ओपन होते हुए जहाँ भी जैसे कंप्रेस करेंगे तो जहाँ पे जिस पर्टिकुलर रिक्वायर्ड हाइट में आप वाटर को चाहते हैं वो ये वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिंगल एक्टिंग था। यदि मैं डबल एक्टिंग की बात करूँ तो डबल एक्टिंग में क्या है आपका, देखिए यहाँ पे डबल एक्टिंग में देखिए यहाँ पे कि दो सक्शन पाइप है, आप ध्यान से देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड नीचे। एक आपका ये सक्शन पाइप है आपका, जबकि दूसरा जो राइट साइड वाला है आपका नीचे, वो आपका क्या है आपका यहाँ पे, वो भी सक्शन पाइप है। इसी तरह से ऊपर दो आपका डिलीवरी पाइप हैं, दोनों ही डिलीवरी पाइप है ऊपर साइड में। बट जब ये सक्शन देखें यहाँ पे, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट यहाँ भी देखना है आपका, जब पिस्टन मूव करेगा आपका राइट साइड में तो क्या होगा, यहाँ पे सक्शन हो रहा होगा एक पाइप से, और इससे पहले वाले स्ट्रोक में जो सक्शन हो चुका है राइट साइड के सक्शन पाइप से, तो उसको ये कंप्रेस करते हुए डिस्चार्ज वाल्व ओपन करेगा और यहाँ से पानी बाहर भी निकल जाएगा। जबकि जब बैकवर्ड मूवमेंट हो गया, तो जब बैकवर्ड मूवमेंट होगा तो इस दौरान क्या होगा, आपका पिस्टन क्या करेगा, जो ये पहला जो सक्शन वाल्व है ये क्लोज हो जाएगा और जो पहला डिलीवरी वाल्व है ये ओपन हो जाएगा। इसमें आपका कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा, कंप्रेस करेगा तो वाटर आपका डिस्चार्ज होगा। और उसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे जो दूसरा जो सक्शन पाइप है वो आपको उसका इनलेट वाल्व ओपन हो चुका होगा और यहाँ पे आपका सक्शन हो रहा होगा। यानी कि एट द सेम टाइम आपका दोनों प्रोसेस चलते हैं, सक्शन भी और डिस्चार्ज भी। ओके, तो ये आपका डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप हो गया। ओके, यदि आपको और बेटर तरीके से इसको देखना है तो आप जो मेरा लास्ट वीडियो है उसको आप ज़रूर देखें, तो थोड़ा सा आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। ये इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज हैं और एप्लीकेशन के बारे में हमने बात किया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओके, कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, आपका पिस्टन के मूवमेंट के कारण से वहाँ पे दैट मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो हमारा गोल था, वो हम वहाँ पे फुलफिल कर रहे थे। जबकि सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है कि आप मतलब कि ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के कारण से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है उसको हाइड्रोलिक एनर्जी या मैं कहूँ आपका प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे लैंग्वेज आपको क्लियर हो जाएगा। व्हेन मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी बाय मींस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से जब आप किसी मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी या प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो वो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हाल में मैंने बताया था आपको कि जब आपको हाई हेड में लेस डिस्चार्ज, दैट मीन्स कम अमाउंट में आपको वाटर को ऊपर भेजना है तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ द वहाँ पे हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज़ करेंगे। जबकि जहाँ पे आपका लार्ज डिस्चार्ज चाहिए बट हेड क्या है, हाइट आपका कम है,
ओके। तो वहाँ पे क्या होगा, हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करते हैं। ओके, देखें इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं आपका, कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो मेनली यहाँ पे 4 चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका इम्पेलर, दूसरा आता है आपका केसिंग, ठीक है ना, और बाकी सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप तो यहाँ भी होता है, ठीक है। इम्पेलर देखिए यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट है, इम्पेलर आपको क्या होता है, इम्पेलर एक मतलब कि कह सकते हैं रोटर कह सकते हो, या शाफ्ट के ऊपर आपका जो रोटर माउंट करते हैं उसी को इम्पेलर इम्पेलर बोलते हैं। इट इज़ रोटेटिंग पार्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्लियर हो रहा होगा। इट इज़ रोटेटिंग पार्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, फुल स्टॉप। अ सेट ऑफ कर्व्ड ब्लेड्स या वेन्स आप कह सकते हैं, अ सेट ऑफ कर्व्ड ब्लेड्स आर माउंटेड ऑन द शाफ्ट एंड शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द रोटेटिंग शाफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। दैट मीन्स क्या होता है कि इम्पेलर में आपका शाफ्ट के ऊपर आपका इम्पेलर माउंट होता है, और इसी इम्पेलर में क्या होते हैं आपके कर्व ब्लेड्स लगी रहती है, जिनका जो मैं बताऊं आपका जो एरिया है आपका ग्रेजुअली आपका इंक्रीज करता रहता है, ठीक है। ओके, और ये आपका जो इम्पेलर है ये किस पे कनेक्ट रहता है, आपका शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहता है, और ये शाफ्ट क्या आपको किसी न किसी आपका मोटर के साथ आपका कनेक्ट रहती है। ओके, तो ये हो गया आपका इम्पेलर के बारे में। नेक्स्ट देखिए आपका केसिंग। केसिंग क्या होता है आपका, द केसिंग इज द, ये बाई मिस्टेक है शायद मेरे ख्याल से, द केसिंग कॉमा लगेगा या तो इट्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। दैट मीन्स आपका जो इसको कवर करता है आपको पूरे इम्पेलर को, या मैं कहूँ आपका आउटर मोस्ट जो पोर्शन होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप का, वही आपका केसिंग होती है। इट इज़ एन एयर टाइट पैसेज सराउंडिंग द इम्पेलर, मतलब कि उसको एयर टाइट रखता है। दैट मीन्स किसी भी टाइप का कोई लीकेज नहीं रहता है पूरे आपका इम्पेलर के चारों ओर। इसमें क्या होगा देखें, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द इम्पेलर इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। अब जब ये आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, इम्पेलर जब रोटेट होता है तो जो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहीं ना कहीं किस में कन्वर्ट होती है, आपका वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, देन द वाटर लीव्स द केसिंग एंड इंटर्स इनटू डिलीवरी पाइप। और इस तरह से क्या होता है कि जो आपको वाटर है वो पर्टिकुलर आपका केसिंग को रिलीज़ करके वो क्या होता है, कहाँ पे, डिलीवरी पाइप तक पहुँचता है। और डिलीवरी पाइप पे पहुँचने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी आपको एग्जॉस्ट चाहिए, जहाँ पे पर्टिकुलर रिक्वायर्ड हाइट में आपको चाहिए, जहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप इस वाटर का यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका सक्शन हो रहा है, दैट मीन्स बिल्कुल परपेंडिकुलर जहाँ पे आपका डिस्चार्ज पाइप है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या कहूँ आपका एक्सिस के अलॉन्ग आपका यहाँ पे सक्शन होता है। फिर आपका ये इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, इसमें प्राइमिंग वगैरह भी है आपका, क्योंकि जो मेन होता है इसमें क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में, वो होता है इसका आई ऑफ द पंप। पंप की एक आई होती है, और आई क्या है आपका, वो एक लॉन्ग पाइप है आपका, जो कह सकते हो आपका सक्शन पाइप। और इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से की जाती है कि जैसे ही आप इसको वाटर में यानी कि सम्प लेवल में इसको डिप करते हैं, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे फुट वॉल विथ स्ट्रेनर लगा हुआ है। तो क्या करेगा ये, इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि अपने आप जो आपका जो इम्पेलर है, इम्पेलर आपका पूरी तरह से बिना आप कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिए हुए, बिना पावर सप्लाई दिए हुए ये पूरा आपका फिल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका जो आई के अंदर जो ब्लेड्स का जो अरेंजमेंट इस तरह से रहता है आपका कि ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर रहता है, जिसके कारण वहाँ पे वैक्यूम जनरेट होता है। दैट मीन वैक्यूम का मतलब है आपका प्रेशर आपका स्लाइटली लेस दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके कारण से क्या होगा, ये वाटर को सक कर लेता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमिंग बोलते हैं। कई बार पूछ लेता है 2 मार्क्स के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमिंग क्या होती है। ओके, फिर उसके बाद आपका इम्पेलर रोटेट करना स्टार्ट करता है, और इसमें जो आपका यहाँ पे जो पाइप है जिसके ऊपर जो चारों तरफ केसिंग है, इसका जो एरिया है ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, आप देख भी पा रहे होंगे। उससे क्या होता है, जब ग्रेजुअली इंक्रीज करता है तो इसके कारण से मतलब कि कहीं ना कहीं आपको पता है कि डिस्चार्ज बराबर क्या होता है आपका, डिस्चार्ज इक्वेशन क्यू बराबर क्या होता है, ए वी होता है। तो जब क्यू बराबर ए वी होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मेरी बात को, तो यानी कि जो एरिया है वो यदि आपका सेम डिस्चार्ज यदि आपको चाहिए तो एरिया, उसके लिए एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब एरिया आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ध्यान दीजिए जरा, जब एरिया आपका इंक्रीज कर रहा है ग्रेजुअली, तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। ओके, ये क्लियर हो गया। एरिया इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब ये है आपका कहीं ना कहीं, यदि आपका मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी की यदि बात किया जाए, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, तो के इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यदि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यदि मास कांस्टेंट है, तो कहीं ना कहीं जो वेलोसिटी है वो काइनेटिक एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। अब देखें यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, कैसे काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है,
तो बर्नौली थ्योरम क्या कहती है कि जितने भी आपका यहाँ पे चाहे वेलोसिटी हेड है चाहे पोटेंशियल हेड है, इन सबका सम क्या होता है, आपका प्रेशर हेड का कांस्टेंट रहता है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी यानी काइनेटिक एनर्जी जब डिक्रीज करेगी तो कोई ना कोई एनर्जी तो आपका इंक्रीज करेगी, तभी तो कांस्टेंट रहेगा। तो इस कारण से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जब डिक्रीज करती है तो प्रेशर एनर्जी आपका इंक्रीज करता है। ओके, और आपका जिस